कहानी हजारों साल पहले की है, जब मिस्र के पिरामिडों में ऐसी रहस्यमयी शक्तियां बसी हुई थीं जिन्हें इंसान कभी समझ नहीं पाए। कहानी की शुरुआत होती है 3067 ईसा पूर्व में, जहां स्कॉर्पियन किंग को दिखाया जाता है। वह अपनी विशाल सेना के साथ सालों से पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे बार बार हार का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आता है जब उसे और उसकी पूरी सेना को सजा के रूप में एक रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रेगिस्तान में उसके सारे साथी मर जाते हैं। तब वह एक देवता को पुकारता है और कहता है कि अगर वह उसकी मदद करे तो वह बदले में अपनी आत्मा उन्हें सौंप देगा। देवता उसकी पुकार सुन लेते हैं और एक काली शक्ति भेजते हैं, एनुबिस की सेना को। एनुबिस स्कॉर्पियन किंग को अपना सेनापति बना देता है। उसकी मदद से स्कॉर्पियन किंग अपने सभी दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन जैसे ही वह युद्ध जीतता है वैसे ही उसकी आत्मा देवताओं द्वारा ले ली जाती है, जैसा कि उसने वादा किया था। इसके बाद वह कहीं अंधेरे में चला जाता है। कहानी का अगला हिस्सा साल 1933 में आता है। अब कहानी में रिक और एवलिन को दिखाया जाता है, जो अब शादीशुदा हैं और उनका बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। ये सब लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की सेना ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। ये जगह पूरी तरह वीरान है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। जब एवलिन एक दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसे अचानक कुछ दिखता है। उसे एक झलक मिलती है कि कोई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि दरवाजा कैसे खुलता है। एवलिन उस गुप्त दरवाजे को वैसे ही खोल देती है जैसे उसने अपने विजन में देखा था और अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। जब वह बॉक्स खोलती है तो उसमें उसे वही ब्रेसलेट मिलता है जो 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की आत्मा के समय उसी जगह पर छूट गया था। बॉक्स पर लिखा होता है कि इसे सिर्फ नदी के पवित्र जल से ही साफ किया जा सकता है। जैसे ही यह ब्रेसलेट बाहर निकाला जाता है, वहां से पानी और एक रहस्यमयी शक्ति बाहर आने लगती है। अब ये लोग किसी तरह बचकर अपने शहर की ओर रवाना होते हैं। अब सीन बदलता है और हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पिछली कहानी में इमोटेप गया था। वहां खुदाई चल रही होती है। खुदाई के दौरान लोगों को एक खास किताब मिलती है जिसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। ये वही किताब है जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। साथ ही उन्हें इमोटेप की मम्मी भी मिल जाती है। इसी समय वहां एक औरत आती है जो हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी इमोटेप की प्रेमिका